हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं नीरज कुमार, अपने यूट्यूब चैनल द सक्सेस मिरर मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस पे आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम आप लोगों के साथ एक नया चैप्टर टाइम एंड वर्क कुछ नए तरीका से लेकर आए हैं। आप सब बहुत सारे टीचरों से टाइम एंड वर्क पढ़े होइएगा। आज मैं आप लोगों को दावे के साथ कहता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। हम एक ही कंसेप्ट देंगे आप लोगों को टाइम एंड वर्क का। देखिए, इफिशियंसी इनटू टाइम इक्वल टू होल वर्क, मतलब क्षमता गुना समय इक्वल टू पूरा कार्य। यह टाइम एंड वर्क का इस कंसेप्ट पे कम से कम 80% क्वेश्चन आप लोग इजी वे में सोल्व कर देंगे। अर्थात क्षमता इफिशियंसी इनटू टाइम इक्वल टू होल वर्क। अब यहां पे देखिए, किसी यही तीन चीज होता है टाइम एंड वर्क में। एक क्षमता, दूसरा समय, तीसरा पूरा कार्य। मतलब कि अब देखिए, इसमें आपको क्या निकालना है। अगर समय निकालना हो हमको तो पूरा कार्य बटा क्षमता, अगर हमको क्षमता निकालना हो तो पूरा कार्य बटा समय, और क्षमता इंटू समय इक्वल टू पूरा कार्य हो जाता है। यह हमारा कंसेप्ट है जिस पे 90% क्वेश्चन आप लोग इजी वे में सोल्व कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए ए, बी और सी, यहां पे हम लिखेंगे जैसे कि ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में और सी किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर देता है। तो यह हमारा समय हो गया। और इस तीनों का जो एलसीएम होगा वह हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। और क्षमता जो होगा उसका मतलब क्या होगा कि तीनों का एलसीएम अर्थात टोटल वर्क में समय से हम भाग दे देंगे तो यहां पे जो आएगा हमारा क्षमता हो जाएगा। तीनों चीज आपके पास आ जाएगा। फिलहाल देखिए, टाइम एंड वर्क अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो आपको सब चीज आना चाहिए। टाइम एंड वर्क मतलब कि एलसीएम निकाल के बनाया जाता है, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। कुछ लोग परसेंटेज निकाल के भी बनाते हैं इसका, लेकिन वह तरीका हमको अच्छा नहीं लगता है। परसेंटेज से मत बनाइएगा, लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जहां पे हमको एलसीएम ना यूज करके परसेंटेज वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है, जिससे वह आसानी से बन जाता है। आपको परसेंटेज पे निकालना आना चाहिए, एलसीएम से निकालना आना चाहिए, फ्रैक्शन से निकालना आना चाहिए, कांसेप्ट से निकालना आना चाहिए, ट्रिक से निकालना आना चाहिए। अर्थात कि हर चीज से आप एक क्वेश्चन को हर तरीका से बना सकते हैं और बनाने आना चाहिए। उसके बाद ही आप किसी भी एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। यह नहीं कि हम एलसीएम जानते हैं तो केवल हर क्वेश्चन को एलसीएम से ही बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं सीधी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। हम आज जो वीडियो बन रहा है वह मेंस लेवल का क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो या सीजीएल में हो। आप मेंस में बैठते हैं तो आपको इसी तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि अनुराग, ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, अनुराग 90 दिनों में एक कार्य कर सकता है। आयुष अनुराग की तुलना में 50% अधिक कार्यकुशल है, और वीर सामान्य कार्य को पूरा करने में आयुष की तुलना में 15 दिन कम समय लेता है। सबसे पहले देखेंगे तीन आदमी है। कौन कौन? अनुराग, आयुष और अनुराग 90 दिनों में कार्य समाप्त करता है। आयुष अनुराग की तुलना में 50% अधिक कार्यकुशल है, और एक आदमी है आपके पास भी। ठीक है, हम अभी बताए हैं। देखिए, अनुराग किसी कार्य को 90 दिन, यह समय हमारा हो गया। वीर सामान्य कार्य को पूरा करने में, अनुराग 90 दिनों में, आयुष जो है अनुराग की तुलना में 50% अधिक कार्यकुशल है। आयुष जो है अनुराग की तुलना में 50% यह अधिक है। तो 50% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना वैल्यू आएगा? 1/2। अर्थात इसका वैल्यू अगर 2 है तो 3 हो जाएगा। 50% अधिक हो गया। मतलब आयुष जो है अनुराग की तुलना में 50% अधिक कार्यकुशल है। क्षमता हमारे पास है, इसका क्षमता 2 है, इसका क्षमता 3 है। अब इसका हम टाइम निकाल लेंगे। मतलब कि 2 के क्षमता से अगर कोई 90 दिन में कार्य करता है तो 3 के क्षमता से कितना दिन में काम करेगा? 2 के क्षमता से 90 दिन में, तो 3 की क्षमता से कितना दिन में? 60 दिन। इसका समय हमारे पास आ गया कितना दिन? 60 दिन। आगे कहता है क्वेश्चन, और वीर सामान्य कार्य को पूरा करने
घंटे में आयुष की तुलना में 15 दिन कम समय लेता है, अर्थात यह 60 दिन में काम पूरा करेगा तो वीर 45 दिन में काम समाप्त कर देगा। हमारे पास टाइम निकल गया। देखिए, अनुराग किसी काम को 90 दिनों में समाप्त कर सकता है, आयुष उसे 60 दिनों में समाप्त कर सकता है, वीर 45 दिनों में समाप्त कर सकता है। यहां से देखिए 90, 60 और 45 का एलसीएम निकालिए, कितना हो जाएगा 180, अर्थात इसका 3 का, इसका 2 का और इसका 4 का। ये हमारा क्या आ गया, क्षमता आ गया। यहां से हमने समय और क्षमता दो चीज निकाल लिया। आगे क्या कहता है, यदि अनुराग और आयुष एक साथ कार्य शुरू करते हैं और 30 दिन बाद कार्य छोड़ देते हैं, मतलब अनुराग और आयुष दोनों एक साथ काम शुरू किए और 30 दिन तक काम किए, छोड़ देते हैं, तथा वीर शेष कार्य को, यह दोनों मिलकर 30 दिन काम किया और वीर अकेले शेष काम को T+18 दिन में समाप्त कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन कितना भयानक है। स्टार्टिंग में बहुत आसान लगा, आगे चल के क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। मतलब अनुराग और आयुष 30 दिन में किसी काम को करते हैं, उसके बाद काम छोड़ दिए और शेष काम को वीर जो है T+18 दिन करता है और काम समाप्त हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा होगा दोनों का समय बराबर करना, अर्थात वीर जो है 4 की एफिशिएंसी से T+18 दिन में काम करता है। हमारे पास टोटल वर्क कितना है 180 और 18 दिन यह एक्स्ट्रा लिया, तो 18 दिन में कितना काम समाप्त कर देगा, 18 चुका 72 को काम यह खत्म कर दिया, अर्थात 108 काम हमारे पास शेष बचा। अब दोनों का समय बराबर होगा, टी दिन भी हो गया, टी दिन भी हो गया, क्योंकि T+18 है तो 18 दिनों में किया गया कार्य हम यहाँ पे घटा दें, अर्थात अब टोटल काम हमारा होगा 108 दिन और यहाँ पे ये भी टी दिन काम किया और ये भी टी दिन काम किया, हमारा समय क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब देखिए समय इक्वल, अर्थात अब क्या करेंगे देखिए मान लीजिए कि अनुराग और आयुष मिलके x काम किया है और कितना की क्षमता से, तो 3 2 5 की क्षमता से, और यही काम बचा हुआ काम, मतलब कितना बचा काम है 108 माइनस x, और इस काम को वीर अकेले 4 के क्षमता से किया, दोनों का समय क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब यहाँ पे सिंपलीफाई कर देंगे हम, 4x और ये हो गया 5x, 5x माइनस में उधर आके जुट जाएगा 5 4 9x इक्वल टू 108, अर्थात x का वैल्यू 12 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 12, अर्थात अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 12/5 कितना हो x का वैल्यू कितना आ गया 12, अर्थात t बराबर कितना 12। ठीक है, फिर से देखिए एक बार थोड़ा सा, अनुराग और आयुष मिलके 30 दिन काम किया और वीर अकेले T+18 दिन काम किया। इस 18 दिन में 4 की एफिशिएंसी से कितना काम हुआ, अर्थात 72, 180 टोटल वर्क है, इसमें से 72 घट जाएगा, टोटल वर्क हमारा शेष काम जो बचा 108, और 108 काम अनुराग और आयुष टी दिन मिलके किया और वीर अकेले टी दिन किया, अर्थात समय यहाँ पे हमारा क्या हो गया बराबर हो गया, अर्थात x/5 इक्वल टू 108 माइनस x/4। चलिए यहाँ पे अब बराबर सिंपलीफाई करेंगे तो 4x और यहाँ पे कितना हो गया 5x, यहाँ पे x का वैल्यू गलत आया है, 4x और 5x 9x हो गया इक्वल टू 5 गुना 108, अर्थात 12। x का वैल्यू कितना आया 12 × 60 और यहाँ पे आइए अब 60/5, अर्थात 12 दिन हमारा t का वैल्यू आ गया। चलिए क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करके एक बार और आप लोग देख लीजिएगा ताकि क्वेश्चन समझ में आ जाए। चलिए टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा कहता है कि अरुण और वीर, देखिए क्वेश्चन पढ़िए और उसका शॉर्ट फॉर्म लिखते चलिए नीचे। अरुण और वीर एक साथ किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं। अरुण और वीर एक साथ किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, जबकि अरुण और चिरू एक साथ सामान्य कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे हमको टाइम मिला, जैसे हमको टाइम मिला इसका एलसीएम जो होगा वह टोटल वर्क हो जाएगा, अर्थात 190 हमारा एलसीएम हो गया। सब हम मान लेंगे कि 90 को कार्य है
अरुण और वीर उसको 18 दिन में करता है, अरुण और चीरू उसको 30 दिन में करता है। यहां से हम क्षमता निकाल लेंगे, इसका क्षमता 5 का, इसका क्षमता 3 का। यहां पे आगे क्या कहता है क्वेश्चन, वीर जो है क्वेश्चन कहता है कि वीर चीरू से 200% अधिक कार्यकुशल है। चीरू से 200%, इसका वीर का जो क्षमता है, इफिशियंसी है, वह चीरू से 200% अधिक है। 200% का मतलब अगर इसको हम 1 मानते हैं चीरू का इफिशियंसी, तो वीर का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 200% अधिक हो गया, सिंपल है। अगर चीरू का इफिशियंसी क्षमता अगर हम मानते हैं 1 है, तो वीर का क्षमता 3 हो जाएगा, 200% अधिक हो गया। अब यहाँ पे आइए कि दोनों मिला के क्षमता 3 है, तो यहाँ पे अरुण का क्षमता 2 हो जाएगा, तब ना 2 और 1 3 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया, तो 3 2 5 हो गया। अर्थात अरुण का क्षमता 2 का है, वीर का क्षमता 3 का है, चीरू का क्षमता 1 का है। आगे क्या क्वेश्चन कहता है, तीनों को एक साथ कार्य करने में कितना समय लगेगा। अर्थात टोटल वर्क हमारा 90 है, और जब तीनों मिल गया तो 3 2 5 1 6 के क्षमता से, 6 की इफिशियंसी से कार्य करने में कितना समय लगेगा। 3 और 2 5 और 1 6, अर्थात 6 एकम 6, 15 दिन। ठीक है, फिर से एक बार थोड़ा सा इसका झलक देख लीजिए। कहता है कि अरुण और वीर एक साथ किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, और अरुण और चीरू उसी काम को 30 दिन में करते हैं। जैसे हमारे पास समय मिला, हमारा पहला काम क्या होगा, एलसीएम निकाल के टोटल वर्क निकाल लेना। अर्थात 18 और 30 का एलसीएम 90 हो गया। अब यहां से जैसे टोटल वर्क निकाला, हमारा इफिशियंसी निकल जाएगा। 18 25 90, 5 का इसका क्षमता हो गया, और 30 3 90, 3 का क्षमता इसका हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आगे कहता है कि वीर चीरू से 200% अधिक कार्यकुशल है। वीर जो है चीरू से 200% अधिक है, तो अगर चीरू का हम 1 मानते हैं तो वीर का 3 हो जाएगा, 200% एक्स्ट्रा हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्षमता यहाँ पे 3 का है, जिसमें चीरू का 1 का है, तो अरुण का कितना हो जाएगा, 2 का। यहाँ पे अरुण कितना हो गया, 2, तो वीर कितना हो जाएगा, 5। और जब तीनों मिला दिए, अरुण 2, वीर 3, 3 2 5 और चीरू 1, अर्थात अब 6 के क्षमता से 90 को काम करने में कितना समय लगेगा, 15। ठीक है, चलिए इस टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि एक पुरुष की कार्य क्षमता एक महिला की कार्य क्षमता से 50% अधिक। यहां पे हमको सबसे पहले ही इफिशियंसी मिल गया। देखिए मैन और वुमेन, मैन की जो इफिशियंसी है वुमेन की तुलना में 50% ज्यादा है। अगर इसको हम वुमेन को 2 मानते हैं तो इसका 3 हो जाएगा, क्या, क्षमता। ठीक है, आगे चलिए क्या कहता है, यदि और n पुरुष एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। n पुरुष, इसको पहले हम लोग n का वैल्यू तो निकालें, अर्थात यहाँ पे मैन लिखते हैं, तो n मैन, n पुरुष एक कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। कितना की क्षमता से, 3 की क्षमता से। अगर वुमेन देखा जाए तो n-2 महिला, n-2 वुमेन सामान्य कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं, और कितना की क्षमता से, 2 की क्षमता से। दोनों बगल आपका टाइम क्या है, इक्वल हो गया। यहां पे देखिए 8 दूना 16, अर्थात यहां पे हो गया 3n इक्वल टू 2 दूना 4n माइनस 2 दूना 4 दूना 8। 3n में से 4n गया, n इक्वल टू 8। n का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो इक्वेशन क्वेश्चन बोला है ठीक हम वैसे ही काम किए, कोई अलग से इसमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा। n का वैल्यू आ गया। अब आगे चलता है, यहां तक क्वेश्चन हम पढ़ लिए और सोल्व कर दिए। इसके बाद क्या करता है, यदि n/2 पुरुष, अर्थात 8 वैल्यू है n का, तो 4 मैन, n/2 पुरुष, और n+2 महिला, अर्थात 8 और 2 10 वुमेन कार्य को एक साथ आरंभ करते हैं, और 2 दिन बाद पुरुष को हटा दिया जाता है। अर्थात यह दोनों यह मिलके 2 दिन काम किया। तो देखिए पहले एक दिन में कितना काम हुआ, 4 मैन है, 3 इफिशियंसी है, 4 3 12 और 10 गुना
20 20 12 32, एक दिन में 32 गो काम हुआ तो 2 दिन लोग काम किए, अर्थात 64 गो काम हमारा खत्म हो गया। ठीक है, 64 गो काम ये लोग 2 दिन में समाप्त कर दिए। यहाँ n का जो वैल्यू आया, यहाँ से सबसे पहला काम हमारा होगा टोटल वर्क निकालना कितना है। तो यहाँ पे देखिए n का वैल्यू 8 रखिए, 8 28 64 और 64 3 4 12 दिमाग में 1 का 18 192, अर्थात 192 टोटल वर्क है, जो कि जिसमें 2 दिन में ये 14 आदमी मिलके 64 को काम खत्म किया। 192 टोटल वर्क है और 2 दिन में 64 को काम खत्म। 12 में से 4 गया 8 और यह बचा 8 में 6 गया 2, 128 को काम शेष बचा है। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, हटा दिया था शेष कार्य को, मतलब शेष कार्य कितना काम बचा 128, 128 कार्य को 4 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की और आवश्यकता होगी, अर्थात 128 जो काम है वह केवल महिला करेगी। ठीक है, और कितना दिन में खत्म करना है, तो 4 दिन में। अर्थात सबसे पहले हम यह बात निकालेंगे कि एक दिन में कितना काम करना होगा, अर्थात टोटल वर्क हमारे पास 128 बचा, इसको 4 दिन में खत्म करना है, अर्थात 32 गो वर्क पर डे हमको करना पड़ेगा। 32 काम प्रतिदिन महिलाओं को करना होगा। 32 काम करने के लिए कितनी महिला चाहिए, 2 की एफिशिएंसी से, अर्थात 16 को महिला चाहिए, तब ना 16 दिन में 32, एक दिन में 32 काम होगा। 16 महिला में से 10 महिला हमारे पास ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है, अर्थात 6 महिला और एक्स्ट्रा हमको चाहिए, ताकि काम आपको 4 दिन में खत्म हो जाए। थोड़ा सा डेंजर क्वेश्चन है, एक बार और समझ लीजिए हल्का सा। क्वेश्चन कहता है कि एक पुरुष की कार्य क्षमता एक महिला की कार्य क्षमता से 50% अधिक है, अर्थात मैन 3 और वुमेन 2, इफिशियंसी निकालेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए अभी जो हम क्वेश्चन आपको लोगों को दे रहे हैं बहुत हाई लेवल क्वेश्चन है, मेंस लेवल क्वेश्चन है। इसके बाद हम आप लोगों को बेसिक का वीडियो लेके आएंगे, तब जाके क्लियर, जिसको प्रॉब्लम होगा वह बेसिक समझेगा। यहाँ पे हम क्षमता निकाल लिए, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, क्षमता 50% अधिक है और n पुरुष एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो n पुरुष 8 दिन में कितना की क्षमता से, 3 की क्षमता से, और वही काम 8 दिन में पूरा, वही काम n-2 महिलाएं समान कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकती है, अर्थात n-2 वुमेन 16 दिन में कितना की क्षमता से, 2 की क्षमता से। यहाँ पर हमारा n का वैल्यू कितना आ गया 8, सोल्व किए। तो अगर यहां से हम टोटल वर्क निकालना चाहते हैं तो n का वैल्यू 8 रखेंगे तो 8 28 64 64 या 192 हमारे पास टोटल वर्क निकल गया 192। अब देखिए आगे क्या क्वेश्चन कहता है, यदि n/2 पुरुष, अर्थात n का वैल्यू 8 आया है, n/2 पुरुष मतलब 4 पुरुष और n+2 महिला, अर्थात 8 और 2 10 महिला एक साथ कार्य आरंभ करती है और 2 दिन के बाद, मतलब सभी मिलके 2 दिन तो काम किए, तो 2 दिन में कितना काम खत्म हुआ, तो 4 तिया 12 को काम मैन किया और 10 तिया 20 को काम वुमेन किया। तो 12 और 20 कितना 32 और 2 दिन में काम खत्म हुआ 64, अर्थात 192 में से 64 घटा, टोटल वर्क बचा हमारे पास अब कितना 128, कितना दिन बाद, 2 दिन बाद। तो क्वेश्चन कहता है कि मैन को अब हटा दिया जाए तथा शेष कार्य को, कौन शेष कार्य 128 जो काम बचा है, उस शेष कार्य को अगर 4 दिन में पूरा करना हो तो कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। अब देखिए 128 काम जो बचा है इसको 4 दिन में समाप्त करना हो तो पर डे कितना वर्क हमको चाहिए 32 को। 32 को काम पर डे करना है केवल महिलाओं को, क्योंकि मैन को हटा दिया गया है, अर्थात 10 को मैन हमारे पास ऑलरेडी पहले से है, 10 वुमेन। 32 काम करने के लिए कितनी वुमेन चाहिए 16 को, तब ना 16 दूंगा 32 होगा पर डे, और 10 को पहले से है तो 6 को हमको एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि रितु और अनु मिलकर एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। रितु और अनु एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि अनु अकेले इस कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्लू हमको मिला कि अनु जो है अकेले काम को 24 दिनों में पूरा कर सकती है, अर्थात हम मान लेंगे कि टोटल वर्क हमारा 24 को है और अनु पर डे काम करती है, 24 दिनों में काम खत्म हो जाता है, अर्थात
टोटल वर्क कितना हमारा 24 को मान लीजिए, क्योंकि वहां 24 को काम समाप्त कर देती है 24 दिनों में, पर डे एक काम करती है 24 दिन में काम खत्म, तो टोटल वर्क हमारा 24 को हो गया। आगे चलिए 24 दिन में पूरा कर सकती है। यदि नेहा अकेले समान कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकती है, अर्थात नेहा जो है 24 वो काम 24 कार्य कितना दिनों में 30 दिनों में पूरा कर सकती है। कौन? तो नेहा पूरा कर सकती है। तो नेहा की कार्य, आगे चलिए यहाँ पे देखिए अनु को मिल गया, अनु का एफिशिएंसी हमको मिल गया, एक का है पर डे एगो काम करती है, और यहाँ पे रितु और अनु मिलके 16 दिन काम किया है। अनु पर डे एक काम कर रही है, तो 16 दिन में 16 को काम खत्म, शेष काम कितना बचा हमारा? तो 8 को। अर्थात अगर हम रितु को देखें तो रितु जो है 8 कार्य कितना दिन में? 16 दिन में किया है, 16 दिन में की है। रितु जो है 8 को काम 16 दिन में किया, क्योंकि यहाँ पे रितु और अनु मिलके 16 दिन काम किया है, तो अनु 16 को काम करेगी, क्योंकि पर डे वो काम कर रही है। तो रितु कितना काम बच गया यहाँ पे 16 दिन में? 24 को काम टोटल है, तो 8 वो कार्य बच गया, और 8 काम कितना दिन में किया है? 16 दिन में किया है। तो कह रहा है कि नेहा की कार्य क्षमता, नेहा की क्षमता, नेहा 24 वो काम 30 दिन में कर रही है, और रितु जो है रितु 24 काम कितना दिन में करेगी? 48 दिन में। 8 3 का 24, 16 3 48 दिन, दोनों की दिन निकल गया। नेहा और रितु का दिन हमको निकल गया। आपको रितु जो है 48 दिन में काम करती है, और नेहा कितना दिन में? तो 30 दिन में काम करती है। और क्षमता जो होता है दिन का ऑपोजिट होता है, अर्थात क्षमता का मान अगर हम निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे 48 30 हो गया, 6 8 48 6 5 30, अर्थात क्षमता 8 अनुपात 5 का 2। फिर से एक बार हल्का सा थोड़ा सा मिस होगा। देखिए यहाँ रितु और अनु मिलकर एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो रितु और अनु 16 दिन काम किया और काम खत्म हो गया। आगे कहता है जबकि अनु अकेले इस काम को 24 दिनों में पूरा कर सकती है। यहाँ पे हमको मिला क्या? अनु अकेले 24 दिन में काम पूरा कर देती है। तो मान लेंगे कि 24 दिन में पूरा काम करती है, तो एक दिन में एक काम की, अर्थात 24 को काम टोटल है। अब देखिए यहाँ पे अनु 16 दिन काम किया है, तो 16 दिन में अनु 16 को काम कर दी, तो बचा काम कितना? 8 को। तो रितु जो है वही 8 काम 16 दिन में किया है, और नेहा 24 को काम 30 दिन में खत्म कर देती। इफिशियंसी या क्षमता कब निकलता है? जब काम इक्वल होता है, अर्थात नेहा 24 काम 30 दिन में करती है, और रितु जो है 8 काम 16 दिन में करती है, तो ये भी 24 करेंगे, तो 8 का 24 16 48 दिन में खत्म काम करेगी पूरा। अब दोनों का दिन निकल गया, नेहा जो है 30 दिन और रितु जो है 48 दिन। यहाँ से क्षमता जो हम निकाल लेंगे, क्योंकि क्षमता जो होता है वह समय का उल्टा होता है, अर्थात इन लोगों की इफिशियंसी का रेशियो क्या हो गया? 8:5 का हो गया। चलिए